Hello everyone, welcome back to the channel Study Until Success. So here is my to do list जिसमें मेरे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं फिज़िक्स के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में वो लिखे हैं। और इसमें मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बेसिकली थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड MCQs, बिकॉज वो भी 20 मार्क्स के आते हैं। और यहाँ पे मैं थर्मोडाइनमिक्स कर रही थी बिकॉज उसका केवल छोटा सा पार्ट आएगा, तो मैंने सोचा पहले इसको कवर अप कर लेते हैं। और इसके केवल 3 टॉपिक्स आ रहे थे मेजर। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आ रहा था, ज़ीरोथ लॉ आ रहा था और वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम आ रहा था। तो मैंने इन 3 टॉपिक को पहले खूब अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। और इस चैप्टर का मैंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा था बिकॉज काफ़ी छोटा पार्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा इसका तो रट लूँगी। जिसके ज़्यादा बड़े चैप्टर आते हैं, जिनको लर्न करना टफ आता है, मैं उनका लेक्चर देखती हूँ। अभी मुझे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के लेक्चर्स देखने हैं अभी। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें कवर अप कर रही हूँ, जो मुझे पहले से आता है मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद ही मैं किसी नए टॉपिक पर जाऊँगी जब वो मुझे अच्छे से आ जाएंगे। और इसका डायग्राम भी बना रही थी मैं साथ में, बिकॉज डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें नंबर अच्छे से दिला देते हैं। उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया जिसमें मैंने खाया ये पोहा, बिकॉज भूख लगती है तो पढ़ाई नहीं होती है मेरे से। उसके बाद मैंने चाय भी पी थी साथ ही साथ, क्योंकि सूखा सूखा नहीं अच्छा लगता मुझे। सो फटाफट से मैंने उसको फिनिश करा। उसके बाद मैंने ली अपनी मेडिसिन्स, बिकॉज मुझे आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ फीवर चढ़ाया था और हल्का हल्का सा कोल्ड भी हो रखा था। और मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई और मैंने रिवीज़न करा सबसे पहले जो टॉपिक्स मुझे आते थे। मुझे फ़िज़िक्स सेकंड का नहीं आता है ज़्यादातर, बट फ़र्स्ट का आता है, बिकॉज मेरे स्कूल में ना फ़िज़िक्स फ़र्स्ट काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर दी गई थी और फिज़िक्स सेकंड अभी इतनी जल्दी उसका कराया गया है। कॉन्सेप्ट कुछ बताया ही नहीं है, बस लिखवा दिया गया है नोटबुक में कि सिलेबस कंप्लीट है। इसलिए मुझे फ़िज़िक्स 2 में कुछ भी नहीं आता है अगर मैं बोलूँ तो। फ़िज़िक्स 1 में मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें आती हैं, तो मैंने पहले उसका रिवीज़न करा और उसके बाद मैं रिवाइज़ करके लिखती हूँ टॉपिक्स को और उनकी छोटी छोटी जो डेफिनेशन होते हैं, कीवर्ड होते हैं, कि मुझे याद रहे। लिखने से ज़्यादा देर तक हमें चीज़ें याद रहती हैं, ज़्यादा टाइम तक। तो उसी वजह से मैं हर चीज़ को लिख लेती हूँ, लिख के देखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। और कल मेरा फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है और मेरा फ़िज़िक्स का रिटन एग्ज़ाम डे आफ्टर टुमारो यानी कि 4 अक्टूबर को है बेसिक। तो उसी वजह से मैं डेफिनेशन ज़्यादा प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल तो वाइवा में पूछेंगे नहीं, तो न्यूमेरिकल मैं कल सॉल्व कर लूँगी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के बाद। और मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में डेफिनेशंस ही आएंगी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन नहीं आएंगे। तो बस मुझे वही डेफिनेशन मेनली प्रिपेयर करनी है। और मेरा फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट होगा 2 चीज़ों का, हमें मेज़र करने होंगे, स्क्रू गेज और वर्नियर कैपिलर दिया जाएगा। उसमें से हमें दोनों के प्रैक्टिकल अच्छे से लिखने हैं अपनी एक्सपेरिमेंट करके अपनी नोटबुक में, एग्ज़ाम कॉपी में। तो बस वही करना है, वो तो वहीं पर होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हमें लर्न करके जानी है, जो फॉर्मेट होता है वो लर्न करना है, प्रिकॉशंस लर्न करने हैं मुझे, अभी वो मैं करूँगी। मैं पहले डेफिनेशंस वगैरह प्रिपेयर कर रही थी और मैं फिर अपने आंसर मैच करती हूँ। मैंने जो लिखा है उसके आंसर मैच करती हूँ कि मेरे कितने वर्ड मिसिंग है। और मैं वर्ड टू वर्ड कभी रट्टा नहीं लगाती हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप रट्टा लगाओगे तो आप अभी तो याद रख लोगे, बट आगे आपके लिए कुछ नहीं होगा। 1 साल बाद आपने क्या पढ़ा 11th में, कुछ भी नहीं। तो रट्टा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। और मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं समझ आ रहे थे, तो मैंने एक वीडियो लेक्चर देखा और उससे कॉन्सेप्ट देखा। मैंने ये नहीं देखा ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व है, मैंने उस न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो आपको बाद में भी कभी होगा तो आपको कर ले जाओगे आप, बट अगर अभी आप चीज़ों का रट्टा लगाओगे, न्यूमेरिकल का रट्टा लगाओगे, सो आपको बाद में आप सब कुछ भूल जाओगे। तो बस रट्टा नहीं लगाना है हमको, हमें आए चाहे ना आए। देखो अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बट उस चीज़ का रट्टा मत लगाओ। कभी कभार तो रट्टा वाली चीज़ें हो जाती है, जैसे कभी कभार आपने लगा लिया रट्टा, चलो कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे मुझे भी थर्मोडायनेमिक का थोड़ा करना था, तो मुझे लगा कि मैं अभी रट्टा लगा लेती हूँ, तो मैंने लगा लिया। बट बाद में मैं उस चैप्टर को पूरा कवर अप करूँगी, क्योंकि वो मेरे फाइनल ईयर में तो पूरा ही आएगा, तो इसलिए मुझे देखनी पड़ेगी वीडियो लेक्चर। तो बस आप रट्टा मत लगाओ, मेरी मतलब यही है कहने का। जितना हो सके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो अपने, क्योंकि स्कूल के अभी के मार्क्स कुछ मैटर नहीं करेंगे आगे। 10th और 12th की भी करते हैं, बट हाँ इतना नहीं करते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि आप बस रट्टा मत लगाओ। और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी लेक्चर देखने और वो मुझे फ़ोन से अटेंड करने पड़ेंगे। मुझे बेसिकली 2 चैप्टर के लेक्चर देखने हैं। एक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की
और दूसरा है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसका मुझे पूरा पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इस चैप्टर के. सो दैट्स वाई दिस वीडियो एंड्स हियर एंड बाय बाय. एंड if you like this video, then subscribe for more because it gives me a lot of motivation to make much more for you. Bye bye.